गुण गाथा मन गाहे सुख संपत्ति जान सुख संपत्ति जान विघ्न मिटे समरण किया पामे परम कल्याण पदम प्रभु नित समरिये उगणीसन भाद्रव सुदी बारस देख सुदी बारस देख पदम प्रभु रट्या लाडनु हुओ हरस विशेष पदम प्रभु नित समरिये। ओम। अनंत अनंत आस्था के धाम महातपस्वी शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित श्रावक श्राविकागण, एक संत ने एक साधक से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे एक हाथ में छाछ का भरा हुआ लोटा है और दूसरी हाथ में घी का भरा हुआ लोटा है। चलते चलते अचानक ठोकर लग जाती है या किसी का धक्का लग जाता है, दोनों हाथ में लोटे हैं, भरे हुए हैं, तुम पहले किसको संभालोगे? उस साधक ने जवाब दिया कि पहले हम घी को संभालेंगे। संत ने पूछा, घी को क्यों? छाछ भी तो दही में से उत्पन्न हुई है और घी भी तो दही में से उत्पन्न हुआ है, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, तो फिर घी को क्यों संभालोगे, छाछ को क्यों नहीं संभालोगे? तब साधक ने जवाब दिया, महाराज ये तो सीधी सी बात है, छाछ गिर जाएगी तो कोई भी बिना मूल्य भी भर देगा। पुराने ज़माने में राजस्थान में घर में गाय होती थी, बिलोना होता था, तो छाछ गांव वालों को बांट देते थे, उसके पैसे नहीं लेते थे। और उससे पहले तो दूध के भी पैसे नहीं लेते थे, दूध भी जिसको ज़रूरत है ले जाओ। तो छाछ तो बिना मूल्य मिल जाएगी और वर्तमान में अल्प मूल्य में मिल जाएगी, परंतु घी का लोटा कोई फ्री में भरेगा नहीं, बिना मूल्य कोई भरेगा नहीं। क्यों? घी मूल्यवान है, छाछ का उतना मूल्य नहीं है जितना घी का मूल्य है। पिछले दिनों कोई बता रहा था, घी का मूल्य, देसी गाय की घी का मूल्य 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये किलो। तो कहने का मतलब है घी मूल्यवान है, छाछ उतनी मूल्यवान नहीं है, इसलिए घी को हम पहले संभालेंगे, छाछ को नहीं संभालेंगे। संत ने कहा, हमारा शरीर छाछ के समान है और हमारी आत्मा है वह घी के समान है। अब आप किसको संभाल रहे हो? छाछ को संभाल रहे हो, घी को संभाल रहे हो? अब तो छाछ को संभाल रहे हो। और जब हाथ में घी और छाछ का लोटा, तब तो घी को संभाल रहे हैं। क्यों? उसका मूल्य पता है। और अब शरीर और आत्मा का जहाँ सवाल है, वहाँ पर शरीर को संभालते ज़्यादा हैं, शरीर को संभालने वाले ज़्यादा हैं, आत्मा को संभालने वाले कम हैं। कैसा मोह है, कैसी अज्ञान दशा है जीव की। शरीर से ज़्यादा आत्मा को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग समझते हैं शरीर की वैल्यू क्या है और आत्मा की वैल्यू क्या है,
वो लोग प्रयत्न करते हैं कि हम आत्मा को संभालें और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप भी आत्मा को संभालो। पत्नी ने पति से कहा, महाराज आए हुए हैं, चौमासा चल रहा है, सावन भाद्रव निकल गया है, आसोज लग गया, आज चातुर्मास का आधा समय बीत गया, पूर्वार्ध बीत गया, उत्तरार्ध में आ गए, उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया है, अब तो व्याख्यान सुनो, महाराज का व्याख्यान सुनो। रोज़ की तरह जवाब दे देता, कल सुनूंगा। बहुत बड़ा अच्छा उत्तर है, अच्छा जवाब है, कल सुनूंगा। मना भी नहीं और मीठा उत्तर, मीठी मना है, कल सुनूंगा। पत्नी ने देखा भी इनकी मोह नींद उड़ नहीं रही है, अभी आत्मा पर ध्यान नहीं जा रहा है। एक दिन की बात है, सेठ जी बीमार हो गए। सेठ जी ने पत्नी से कहा, सेठानी से कहा, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से बुलाओ। सेठानी बोली, कल बुलाऊंगी। सेठ जी चौंके, डॉक्टर को आज क्यों नहीं बुलाएगी? मेरी तबीयत तो आज ठीक नहीं है, तू बोल रही कल बुलाऊंगी। नहीं, आप ही तो कहा करते हैं भी कल व्याख्यान सुनने जाऊंगा, तो मैंने भी कह दिया कल डॉक्टर को बुलाऊंगी। सेठ जी समझ गए कि मेरे ही तीर से मेरा शिकार किया गया है और पत्नी ने सेठ जी को प्रेरणा दे दी। सेठ जी की चेतना जाग गई और दूसरे दिन से ही वो धर्म ध्यान में लग गए। मूल बात यह है कि हम छाछ को संभालते संभालते अनंत काल बीत गया है। ये छाछ तो फ्री में मिल जाएगी, कर्म बंधन हुआ है तो शरीर मुफ्त में मिलेगा, शरीर को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जीव जो है 84 लाख जीव योनि में जब तक कर्म है तब तक शरीर पाता रहेगा, उसे शरीर मिलता रहेगा, परंतु आत्मबोध आत्म कल्याण की प्रेरणा जो है वह बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में ही, और उसमें भी जिन शासन में, जिन जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो हमें ये सहज सुलभ हुआ है कि हमें ये धर्म प्राप्त हुआ है। तो अवश्य इस धर्म का, इस समय का और इस जन्म का सही उपयोग करके हमें आत्म तत्व को समझना चाहिए और समझकर उसकी संभाल के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हम छाछ से घी की ओर आगे बढ़े, शरीर से आत्म उत्थान की ओर आगे बढ़े, शरीर से आत्मा को संभालने की ओर आगे बढ़े, तो हमारे जीवन का उत्थान एवं कल्याण हो सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महासुमन जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज का विषय है नहाए निर्जरा के नीर में। नहाए निर्जरा के नीर में। आगम वाणी है, जीवा जीव ये बंधो ये पुण्यं पावा सवोतहा संवरो निजरा मोखो संते तय्यानवे संते तय्यानवे। शरीर की शुद्धि के लिए पानी की आवश्यकता रहती है और मन की शुद्धि के लिए धर्म की आवश्यकता रहती है। धर्म खंड से अखंड की यात्रा है और व्रत से व्रत की यात्रा है, अशुभ से शुभ की यात्रा है, जीव से शिव की यात्रा है।
धर्म के 3 लक्षण बताए हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का अपना मूल्य है, संयम का भी अपना मूल्य है, बीच में जो तप है उसका भी विशेष मूल्य है। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए हैं। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों में एक तत्व है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ बताया है, देशतः कर्मों को तोड़कर, देशतः कर्मों को तोड़कर जीव का देशतः उज्जवल होना, उसका नाम है निर्जरा। सरल भाषा में जीव की आंशिक उज्ज्वलता का नाम निर्जरा है। और ऐसे अर्थ है, कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा के 2 प्रकार बताए हैं, एक स्वभाव निर्जरा, एक प्रयोग निर्जरा। फिर निर्जरा के 2 प्रकार बताए हैं, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा से तात्पर्य है उद्देश्य पूर्वक आत्मा की विशुद्धि की दृष्टि से की जाने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा। मोक्ष की दृष्टि से की जाने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है। और जो बिना उद्देश्य मोक्ष रहित जो निर्जरा की जाती है वह है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा वाला जीव भी देवलोक में जा सकता है। देव योनि में पैदा होने के 4 जो कारण बताए हैं, उनमें एक कारण है अकाम निर्जरा। उदाहरण के लिए अभवी जीव, उसका कोई उद्देश्य आत्मा की विशुद्धि का नहीं होता है। क्रिया की दृष्टि से दूसरों को देखकर तप करके, दूसरों के निश्रय में साधना करके, तप आदि करके 21वें देवलोक तक चला जाता है। वो है अकाम निर्जरा, कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, आत्मा की विशुद्धि का कोई भाव नहीं है। वह है अकाम निर्जरा। दूसरा बताया, जो निदान करते हैं, नियाणा निदान करते, जैसे संभूत मुनि ने, जैसे विश्वभूति ने नियाणा किया, निदान किया। उन्होंने अपनी करनी को बेचा, तपस्या को बेचा, साधना को बेचा। वो सकाम निर्जरा नहीं, अकाम निर्जरा। लोग निंदा की दृष्टि से लोग क्या कहेंगे, मन में वासना है, विकार है, लेकिन लोग भय की दृष्टि से वो शील की पालना कर रही है, वो अकाम निर्जरा। स्वर्ग में जाती है लेकिन वो अकाम निर्जरा। उसका उद्देश्य तो पूर्ति का है, वासना पूर्ति का है, लेकिन लोग भय के कारण, लोग निंदा के कारण वो शील की साधना करी है, वो अकाम निर्जरा। सकाम और अकाम। सकाम निर्जरा मोक्ष की दृष्टि से की जाने वाली है। मोक्ष के 4 भेद बताए हैं।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। जहाँ आगे सम्यक शब्द लगता है वो सकाम निर्जरा है। कितनी सुंदर बात की, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की जो आराधना करता है और एकमात्र आत्मविशुद्धि का भाव होता है वह सकाम निर्जरा। पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक सकाम निर्जरा भी होती है, अकाम निर्जरा भी होती है। साधु के भी सकाम अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है। साधु के मन में आ गया मैं जो तपस्या कर रहा हूँ मेरा कितना प्रभाव बढ़ेगा, ये लोग सुधारने के लिए मैं तपस्या कर लूँ, परलोक सुधारने के लिए मैं तपस्या कर लूँ, यश कीर्ति के लिए मैं तपस्या कर लूँ। उद्देश्य दूसरा हुआ अकाम निर्जरा। आचार्य ने फरमाया तुम्हारे को तेला करना, अब मेरा मन नहीं। एक बार का गुरुजी ने, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का। फिर सोचा गुरुजी कहीं नाराज न हो जाए, साधु संत नाराज न हो जाए। कभी कभी हम भी आपको प्रेरणा देते तपस्या करो, आपका मन नहीं है, अनुकूलता नहीं है, फिर भी कभी कभी आपका मन नहीं होते हुए मेरा मन रखने के लिए आप क्या कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं। यदि दृष्टि सही नहीं है, कर्म निर्जरा का भाव नहीं है, वो सकाम निर्जरा नहीं अकाम निर्जरा है। बिना मन प्रवचन सुनना, जहाँ प्रदर्शन का भाव होता है वहाँ फिर सकाम निर्जरा की संभावना नहीं है, अकाम निर्जरा। दुनिया में ज़्यादातर अकाम निर्जरा करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। सन्यासी लोग हैं, बड़ी बड़ी तपस्या भी वो करते हैं, पंचांगनी तप भी तपते हैं, सर्दी गर्मी को सहन भी करते हैं, लेकिन उनके सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इसलिए सकाम निर्जरा नहीं होती है। सन्यासी जो होते हैं अकाम निर्जरा की दृष्टि से, ऐसी बात नहीं, उनके भी सकाम निर्जरा हो सकती है। सकाम यदि वो सही को सही माने, गलत को गलत माने, यदि वो सन्यासी आदि के सकाम निर्जरा यदि नहीं हो तो फिर वो आगे उत्थान भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। ये आचार्य भिक्षु की जो वाणी है, आचार्य भिक्षु ने कितनी सुंदर बात कही है। जो अकाम निर्जरा करता है, जो मिथ्यात्वी भी है, और यदि वो सकाम निर्जरा करता है तो वो मोक्ष गामी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अभी वो मिथ्यात्वी है, चिंतन बदला, सम्यक्ति बना और आगे बढ़ा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और एक इंद्रिय जीव के अकाम निर्जरा होती है, फिर वो आगे 2 इंद्रिय में आता है, 3 इंद्रिय में आता है, चतुर्ंद्रिय में आता है, आगे बढ़ते 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 एक दिन उसका वह दिन आता है वो सकाम निर्जरा कर लेता है। यदि कोई ये कहे कि भाई एक इंद्रिय जीवों के सकाम निर्जरा होती नहीं है, या और वास्तव में सही एक इंद्रिय जीवों के सकाम निर्जरा नहीं होती है, जो मिथ्यात्वी होते हैं, जो मिथ्यात्वी होते हैं उनके सकाम निर्जरा भी होती है, अकाम निर्जरा भी होती है। यदि सकाम निर्जरा नहीं होती तो देश से उसको आराधक नहीं कहा जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है, सकाम निर्जरा भी होती है, अकाम निर्जरा। पहले से छठे गुणस्थान तक दोनों प्रकार की निर्जरा है, और आगे तो फिर सकाम निर्जरा है। क्यों आगे सकाम निर्जरा क्यों है? अप्रमत्तता है, आगे आत्मा की विशुद्धि होती रहती है। अकाम निर्जरा कब आती है, कब होती है? जब मन में कषाय का भाव है, अज्ञान का भाव है, मोह का भाव है, तो वो या बिना मन क्रिया की जाती है, वो अकाम निर्जरा है। तो सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा दोनों प्रकार की। अब जो निर्जरा जो बताई है, निर्जरा के जो 12 भेद हैं, उनमें 6 है बाह्य तपस्या के, 6 है आंतरिक तपस्या के। बाह्य तपस्या का भी अपना मूल्य है,
आंतरिक तपस्या का भी अपना मूल्य है। बाह्य तपस्या का यदि मूल्य नहीं होता तो कल इतनी भीड़ नहीं होती, इतने लोग नहीं आते। हो सकता है उनके सगे संबंधी आए हैं, उसके अलावा भी तो लोग आए नहीं। तपस्या का अपने आप में विशेष प्रभाव होता है। तपस्या स्वयं प्रभावना, जिस शासन की प्रभावना करने वाली होती है। अन्य संप्रदाय के लोग भी क्या कहते हैं, जो नौ जैन है, ये जैन लोग कैसे इतनी तपस्या करते हैं। 51 दिन की तपस्या, मास खमन की तपस्या, 15 की तपस्या, 28 की तपस्या। हम तो एक दिन भी तपस्या नहीं कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं और व्रत में सब माल मिलता है, व्रत में सब माल मिलता है, फिर भी क्या कहते हैं, आज पेट अंदर चला गया। और यदि उपवास वाला व्रत करना है तो और मुश्किल हो जाता है। तो ये जो तपस्या का क्रम जिस शासन में जो मिलता है, वह अन्य संप्रदाय में संभवतः अपेक्षाकृत कम मिलता है। तो 6 जो बाह्य तपस्या, उनमें पहला जो भेद बताया है वो है अनशन। अनशन का मतलब क्या, जहाँ अशन नहीं है उसका नाम अनशन। 4 प्रकार का बताया, आहार और कौन सा, आहार, पानी और खादिम और स्वादिम। जो आहार का त्याग करता है, जो पानी का त्याग करता है, स्वादिम में मुखवास और खादिम में मेवा मिष्टान, खजूर, काजू, किशमिश, ये सब। ये अशन, पान, खादिम, स्वादिम। और इनकी बहुत सुंदर परिभाषा भी दी गई है। अशन का मतलब जिसे भूख मिटे वो है अशन, जिसके प्यास मिटे वो है पान, जिसे भूख और प्यास दोनों मिटे वो है खादिम, जिसे भूख और प्यास दोनों नहीं मिटे वो है स्वादिम। भूख मिटी वो है अशन, प्यास मिटी पानी, प्यास और भूख दोनों मिटी वो है खादिम, मेवा आदि। और भूख और प्यास दोनों नहीं मिटी वो है स्वादिम। मुखवास में क्या है कि मुंह साफ कर लो, न प्यास बुझती है और न भूख मिटती है। तो ये 4 आहार का जो त्याग करता है वह उपवास होता है। पुराने समय में उपवास किसका नाम होता है, चारों आहार का जो त्याग होता है उसका नाम है उपवास। ये दूसरा उपवस्थिति इति उपवास है, जो आत्मा के निकट रहता है उसका नाम है उपवास। चौभत का जो त्याग करता है उसका नाम है उपवास। चौभत का मतलब 4 समय का जो त्याग करता है वह है उपवास। अनशन 2 प्रकार का बताया, इत्वरिक, यावत कथिक। उपवास से लेकर 6 महीने की तपस्या वो है इत्वरिक, और आजीवन जो त्याग कर लेता है वो यावत कथिक, वो संथारा अनशन हो जाता है। आप कहेंगे 6 महीनों की बात क्यों कही, भगवान ऋषभ के समय तो 12 महीना की तपस्या थी, अजीतनाथ आदि के समय 8 महीना की तपस्या थी। ये जो बात की है वर्तमान शासन की अपेक्षा से कही गई है। भगवान महावीर के शासन काल में उत्कृष्ट जो तब साधक हुए हैं, तब करने वाले वो 6 महीनों से ज़्यादा नहीं कर सकते, 24। पहले 8 और ऋषभ के समय 12 महीना। तो इसलिए उपवास से लेकर 6 महीना की जो तपस्या होती है, अनशन की साधना बहुत ऊंची साधना। ऐसे कहा जाता है उपवास करना सरल, 6 महीने की तपस्या करना भी सरल। क्यों सरल है कि सामने वापिस पारना दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, और अनशन करना, संथारा करना कठिन, कठिनतर, कठिनतम है। प्राण निकल रहे हैं
फिर भी आदमी संथारा करने के लिए कभी कभी तैयार नहीं होता है। क्या कहता है, मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, अभी मुझे जीना है, पोते की शादी करना है, पड़पोते की शादी करना है और खूब ठाट बाट के साथ में रहना है, शतक मारना है। ये भी मन में आता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, तो अनशन करना, संथारा करना बहुत ऊंची साधना है। श्रावक के साधु के जो 3 मनोरथ बताए हैं, उनमें एक मनोरथ कौन सा है? अनशन। सबके मन में ये भावना होनी चाहिए, अनशन करके आत्मा का कल्याण, जो पूर्व में मेरे जो पाप लगे हैं, आत्मा की विशुद्धि के लिए अनशन सोच विचार कर करना, विवेक के साथ करना, भावावेश के साथ में नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं अनशन आत्महत्या है, आत्महत्या है। ध्यान में रखने की बात है, अनशन आत्महत्या नहीं है। ऐसा देखा जाए, राजस्थान में सती प्रथा, कोई आदमी मर जाता, उसके पीछे सती होना, वो वास्तव में देखे वो है आत्महत्या। आत्महत्या कौन करता है? मोह के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, कषाय के वशीभूत होकर। जहाँ अज्ञान मोह कषाय है और वो मरता है तो समझना चाहिए वो आत्महत्या की श्रेणी में। और कोई आवेश में आकर अनशन करता है, वो अनशन नहीं है। अनशन का मतलब स्वेच्छा पूर्वक, हाँ, जागरूकता के साथ, विवेक के साथ जो त्याग किया जाता है वह है अनशन। गुरु आज्ञा से ही हम अनशन का प्रत्याख्यान कराते हैं, अनशन स्वीकार कराते हैं। गुरु की यदि आज्ञा नहीं है या फिर ऐसी परिस्थिति है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि 5-10 मिनट का मेहमान है और श्रावक की भावना है और महाराज क्या हो जाएगा, आप जल्दी पसका दो, तो हम पसका देते हैं, फिर बाद में गुरु को निवेदन करवा देते हैं। तो लास्ट में ये भाव रहे कि मैं अनशन बिना नहीं जाऊं। हमारे अनेक साधु साधुआं ऐसे हुए हैं जो सलेखना संथार करके आत्मा का कल्याण किया। अनेक श्रावक श्राविकाएं ऐसे हुए हैं जिन्होंने संथारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण किया है। हरकसिंह जी सुराना सरदार शहर के थे, 103 दिन का अनशन आया उनका, सलेखना अनशन 103 दिन का। और एक संभवतः स्मृति में है, राजल देशर के एक श्रावक थे उदय सिंह जी, संभवतः उन्होंने 122 या 23 दिन का उनके संथारा सलेखना आया था। तो बहुत ऊंची भावना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है संथारा जितना कम आए उतना एक दृष्टि से अच्छा है। ये सब सापेक्ष बात बता रहा हूँ। क्यों? उतार चढ़ाव, और उसमें भी 24 अनशन तो सोच विचार कर देना, परिणामों में बदलाव आ सकता है, चिंतन में बदलाव आ सकता है। सरदार शहर के एक हमारे श्रावक थे, संभवतः गदिया जी, जेठमल जी थे ना, जेठमल जी संभवतः उन्होंने संथारा लिया था और उन्होंने लास्ट में कहा कि मैंने तो सहन कर लिया, हिम्मत करके 24 पार कर दिया, लेकिन किसी को कराए तो सोच विचार कर। तो इसलिए अनशन भी सोच विचार कर कराना, लेकिन भावना ये भाना कि मैं अनशन बिना नहीं जाऊं। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, तो गुरुदेव ने पूछा कि शरीर की स्थिति क्या है, तो शरीर की जो स्थिति थी उन्होंने निवेदन करा दी। उनकी भावना थी मैं अनशन बिना नहीं जाऊं, कि मैं बड़ी तपस्या तो कर नहीं सकता हूं, अनशन बिना नहीं जाऊं। और जब लास्ट का समय आया, डॉक्टर ने कहा अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मेरे को किसी भाई ने कहा था, डॉक्टर ने, कि ऑक्सीजन में वो फुदफुदे क्या बोलते हैं, बुलबुले, और जैसे पानी में बुलबुले होते हैं वैसे ऑक्सीजन में यदि होने लग जाए तो समझना चाहिए अब आयुष्य पूरा होने वाला। योग की बात है,
मेरी नज़र ऑक्सीजन में पड़ी। जैसी पड़ी मैंने बड़े संतों को कहा, चंपालाल स्वामी को, कि समाचारी में लो और मोह मत करना और जल्दी से जल्दी इनको संथारा पचकाओ। कि इनकी भावना थी। 11:05-7 पर संथारा पचकाया, 11:15 बजे अभिषेक पूरा हो गया। वहाँ मैंने मुनिश्री से प्रश्न किया चंपालाल स्वामी से कि इन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, तो फिर संथारा कैसे आएगा? क्या स्वीकार करने के अनेक तरीके, यदि कोई हाथ ऊंचा कर ले या आँख ऐसे कर ले, जैसे मैंने बोला वो बोल नहीं सकते हैं, हाथ भी हिला नहीं सकते, ऐसे आँख किया तो समझना, ऐसे कभी कभी होता है। हमने चेन्नई में भी एक भाई को कहा था, मैं गोची के लिए गया और उसका श्वास शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। ये भी ध्यान में रखने की बात है, जिनका श्वास बोलना शुरू हो जाता अंतिम अवस्था में, तो समझना चाहिए ज़्यादा समय का मेहमान नहीं है। ऐसा मैंने देखा। मैंने परिवार वालों को कहा, मौका चूकना मत, जल्दी से जल्दी। लेकिन परिवार है। मैं तो गोष्ठी करके आ गया, आहार पानी कर लिया, सुबह का नाश्ता, परमानंद जी व्याख्यान में गए, बाद में मैं भी व्याख्यान में गया और भाई आया, मेरा जल्दी पधारो दर्शन देना। परमानंद जी गए और बाद में मैं भी गया और उनसे पहले मैंने पूछ लिया था, बोलने की स्थिति नहीं थी उनकी। मैंने कहा संथारा करना, तो उन्होंने दोनों हाथ ऐसे, मतलब हाथ ऐसे किए, मैंने ऐसे। लेकिन गुरुदेव से हमने आज्ञा मंगाई, आज्ञा आने में टाइम लग गया और लास्ट में भी संथारा पचकाया। तो कहने का मतलब थोड़ी देर, जब तक संथारा नहीं सीजा तब तक मैं वहाँ बैठा रहा, करीबन 1 घंटा तक उनको खूब सुनाया। तो ये सब अंतिम स्थिति के जानकार भी होना चाहिए। उसमें मोह नहीं करना कि भाई एक इंजेक्शन लगा दे, ये कर ले, उसको कितनी वेदना होती है। तो इसलिए ये मन में भावना भाव कि मैं अनशन बिना नहीं जाऊँ। तो मोहनलाल स्वामी भी अनशन बिना नहीं है। अनशन का बहुत बड़ा मूल्य है, सारी शुद्धि हो जाती है, पाप की शुद्धि हो जाती है और मन प्रसन्नता के साथ जाता है। अनशन का बहुत प्रायश्चित, बहुत ऊंची साधना। तो ये अनशन इतरीक और यावत कथी, कुछ समय के लिए और आज जीवन के लिए। अनशन के बाद में दूसरा जो बाह्य तप आता है वो है उनोदरी। उनोदरी का मतलब क्या? उदर मतलब पेट में थोड़ा जाना, उसका नाम है उनोदरी। और आप इतने होशियार हो, पेट में ज़्यादा जाना। हम कहते हैं, मतलब ज्ञानी जन कहते हैं, संतों को भी प्रेरणा देते हैं, आपस में गृहस्थ लोग भी जो जानकार है वो क्या कहते हैं, भोजन चबा कर करना। और आप इतने होशियार है, दबा कर भोजन करते हैं, चबा कर नहीं, दबा कर। तो उनोदरी की बहुत ऊंची साधना। यदि व्यक्ति उनोदरी की साधना शुरू कर ले, उसका शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, भाव भी स्वस्थ और जो अन्न की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था नहीं, सोमवार का एक समय का व्रत कर लो, अन्न की समस्या का समाधान। मैं तो ये कहता हूँ, बाकी ज्ञानी जाने, झूठा छोड़ना, झूठा छोड़ते नहीं भोजन में लास्ट में, वो भी यदि बंद कर ले तो भी काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। कितना विवाह शादी में देखते हैं, सुनते हैं, कितना वेस्ट एक साथ में ले लेते हैं, 4 रसगुल्ले 5 रसगुल्ले, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और टूट पड़ते हैं। परिणाम क्या आता है? खा नहीं सकते हैं, फिर वो ऐसे छोड़कर जाते हैं। फिर और क्या सोचते हैं, मेरे बाप का थोड़ी जा रहा है, उसके बाप का जा रहा है। और जब तुम्हारे घर में कोई भोजन करने के लिए आता है, वो ऐसा करता है, तो आपके मन में आता कि नहीं आता है? और आप उसको गालियाँ देते मन में कि ये कोई भूखा मरता आया है, भूखा मरता आया। तो आपके बारे में वो भी तो कह सकता है कि ये भूखा मरता आया है। उनोदरी की साधना बहुत जरूरी है। आमिल की जो साधना है ये उनोदरी की साधना, द्रव्यों की सीमा उनोदरी की साधना। उनोदरी 2 प्रकार की, एक द्रव्य उनोदरी और एक भाव उनोदरी। द्रव्य उनोदरी की साधना करने वाले भी मिल जाएंगे। हमारे भाई बहन जब भी पर्यूषण में द्रव्य उनोदरी की साधना की,
नवरंगी की, सतरंगी की, ऐसे मतलब, लेकिन उसमें भी विवेक रखना। कुछ भाई बहन जीव की लोलुपता के वशीभूत होकर 5-7 द्रव्य मिला देते हैं, अग्नि संस्कार कर लेते हैं, के बाद एक द्रव्य हो गया, चावल, दाल, पापड़, मिर्च और भी जो मिलाना है, मम्मी देख मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, एक द्रव्य खा रहा हूँ। और कभी कभी संत मनोरंजन करते हैं कि द्रव्यों की सीमा रखो भाई। संत कहते हैं मैं तो केवल एक द्रव्य खाता हूँ भाई, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। कौन सा? पुद्गल। तो पुद्गल ही तो है सब, रोटी भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है, मेवा मिश्रण सब पुद्गल ही, द्रव्य एक पुद्गल ही तो है। लेकिन वो पुद्गल अलग है, द्रव्यों की सीमा बात तो वही है तो पुद्गल है, लेकिन द्रव्य तो अनेक हो गए नहीं। तो आप 25 द्रव्य रखे कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 रखे, गड़ी नहीं निकालना। और उसमें भी 21 द्रव्य आपने रखे दिन के, उसके भी नाम होने चाहिए। और फिर उसमें भी ये होना चाहिए आज मैं 5 द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, वो 5 का आगाह रख दिया, बाकी 16 को अभेदान मिल जाएगा, 16 को अभेदान मिल जाएगा। और 5 में भी ये भावना कि जिस समय मैं खाऊं वो उस समय मेरा आगार है, बाकी मेरे त्याग। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो द्रव्य की उन्नोदरी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भाव उन्नोदरी किसको कहा गया है? क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करना। कोई है? कम करने वाले कम मिलेंगे, कभी कभी तो उल्टा ज़्यादा हो जाता। कहते महाराज पहले ये बहुत शांत था, लेकिन आजकल ये चिड़चिड़ा हो गया है, थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं 103 डिग्री बुखार आ जाता है। तो उन्नोदरी की साधना जरूरी है। द्रव्य उन्नोदरी के साथ भाव उन्नोदरी का होना जरूरी है। और ऐसे द्रव्य उन्नोदरी, क्षेत्र उन्नोदरी, काल उन्नोदरी और भाव उन्नोदरी। क्या हुआ? द्रव्य उन्नोदरी जैसे साधु के लिए 32 कवल का विधान है, पुरुष के लिए कितना? 32 कवल का, स्त्री के लिए 28 कवल का, नपुंसक के लिए 24 कवल का। उनमें से आपने एक ग्रास कम खाया, एक कवल कम खाया, वो उन्नोदरी होगी। उसके भी अलग अलग प्रकार बताए उन्नोदरी के। तो आपने जितनी आपकी खुराक है थोड़ा सा भी कम खाया, वो है उन्नोदरी। गोत्री के लिए हम आते हैं, आप अर्ज करते महाराज आज मुझे उन्नोदरी का मौका दो, मैं 4 चपाती खाता हूँ महाराज, आज मैं एक का त्याग करता हूँ, आप कृपा करो। आमेर के एक श्रावक थे, मुनि मोहनलाल जी आमेर के बड़े पिताजी, वो बहुत विवेक संपन्न श्रावक थे। चतुर्भुजी हिरण उनका नाम था। 27 वर्ष तक की उम्र तक उनको नौकार के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर बाद में लगन लगी, आगमों के अध्येता हो गए। आचार्यों की विशेष छूट थी, उनको आज्ञा थी कि वो साध्वी को पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ नियम है, बहन साधु को नहीं पढ़ा सकती है, और साध्वी भाई साध्वी को नहीं पढ़ा सकती। आज्ञा, हाँ भाई हो गया, श्रावक हो गया, आज्ञा हो तो अलग बात, वो ध्यान रखना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है। तो ये द्रव्य उन्नति, मतलब एक ग्रास भी आपने कम खाया तो वो मैं बता रहा था, चतुर्भुजी हिरण संत गोची के लिए आए और संतों से निवेदन किया, आज मुझे तारो, 4 चपाती मैं खाता हूँ, आज मुझे उन्नति का मौका दो। ज़्यादा आग्रह किया, इतना आग्रह हठमुनवार के साथ, कृपा कराओ कृपा कराओ। और मुनिराज ने उनकी भावना को रखा और 4 के 4 फुलके लिए। कभी कभी ऐसा, अब रोजाना यदि ऐसा करने लग गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो घर कैसे बसेंगे। कभी कभी ऐसी, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई 4 मैंने त्याग तो कर दिए, अब मैं बिस्कुट खा लूँ, चॉकलेट खा लूँ, पेट भरना मुझे, तो फिर रूप दूसरा हो जाएगा। तो ये द्रव्य उन्नति साधु के लिए। और क्षेत्र उन्नति साधु गोत्री के लिए जाता है।
आज मैं 1 किलोमीटर की गोची मन में, आज मैं उनोदी करूँगा, 1.5 किलोमीटर की गोची करूँगा, आधा किलोमीटर की गोची करूँगा। ये क्षेत्र उनोदी होगी। काल उनोदी 4 प्रहर है, प्रथम प्रहर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मैं 3 प्रहर में गोची नहीं जाऊँगा, केवल तीसरे प्रहर में गोची जाऊँगा। ये होगी काल उनोदी। भाव उनोदी किसको कहा गया है? वह है अभिग्रह। कोई बहन अलंकार आदि से सुसज्जित है या जो नियम है वैसी है तो मैं गोची करूँगा, तो नहीं करूँगा। ये भाव उनोदी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए जो अभिग्रह करते थे। मुनि शुक्लाल जी स्वामी, साध्वी पन्ना जी, मुनि कोदर तपस्वी, अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए जिन्होंने अभिग्रह किया, वर्तमान में भी करते हैं। और एक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। साध्वी पन्ना जी के बारे में बताया जाता है, जब उन्होंने तपस्या की तब की परिसंपन्नता से 7 दिन पूर्व आपने 7 अभिग्रह धारण किए। कितने? 7। उसमें 13 साधवियाँ मिलकर मेरे को आगम सुनाए। कितने? 13 साधवियाँ मिलकर आगम सुनाए। जब मैं 21 नवकार का ध्यान करूं तब कोई साध्वी मेरे हाथ में कुछ दे। तीसरा, 9 कुंवारी साध्वियों के उपवास हो और वे पारना के लिए कहे। 9 कुंवारी कन्या उपवास का पारना हो और मेरे को कहे। 13 साध्वियाँ एक साथ पारना करने के लिए कहे। 9 व्यक्ति आजीवन कोई प्रतिज्ञा करे। पोषक अथवा सामायिक युक्त श्रावक एक हाथ से माला लिए हुए अपने हाथ से कुछ बहराए। एक सुहागन बहन जिसके माथे पर बिंदी हो, केसरिया वस्त्र पहने हो, नाक में नथ पहने हो, वह अपने हाथ से कुछ बहराए। ये नियम लिए। फिर आगे उन्होंने लिखा, बताया, यदि यह अभिग्रह पूर्णतः न फले तो 9 दिन तब का संकल्प और कर लूँगी। लेकिन सहयोग ऐसा मिला कि पारना से पूर्व आपके सारे अभिग्रह फल गए। अब बोलो, ऐसे शुक्लाली स्वामी का आता है और भी साधु साध्वियों के आते हैं। तो अभिग्रह, एक तो अभिग्रह ये है, एक अभिग्रह है गोची के समय। जब गोची के लिए जाते हैं कि अमुक घर में मुझे ये चीज़ मिलेगी तो ही मैं गोची करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ऐसे अलग अलग। तो अनशन, पुनोदरी। तीसरा है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का मतलब क्या है? अभिग्रह पूर्वक भिक्षा के लिए घूमना। तो अमुक पदार्थ मिलेगा तो ही मैं आज गोची करूँगा, नहीं तो नहीं गोची करूँगा। अभिग्रह पूर्वक इसको बोलते हैं भिक्षाचरी। ऐसे आज भी दिगंबर परंपरा में ये है। तो मुनि जब भिक्षा के लिए जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, संभवतः पहले अभिग्रह करके जाते हैं, अभिग्रह करके जाते हैं। तो अनशन, उनोदी, भिक्षाचरी। उसके बाद में रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब क्या? अनार का रस, नारंगी का रस, नींबू का रस। तो कौन सा रस? यहाँ रस का मतलब है विगे, विगे वर्जन। विगे कितनी है? 6 विगे भी है, 5 विगे भी है और 9 विगे भी है। दूध, दही, घी, तेल, चीनी, गुड़, ये एक है। चीनी गुड़ एक, और एक है कढ़ाई विगे, और एक चीनी गुड़ को समझते हैं कढ़ाई विगे में लेकर ऐसे 5 विगे भी कही है। और 9 विगे में 3 जो महाविगे बताइए, मध्य मास, मक्खन आदि। जो कच्चा मक्खन होता है, ये जो गोची में जो मक्खन आता है, ये अभी मतलब ये मिलाना करके वो नहीं, जो दूध में से सीधा क्रीम निकालते हैं, दूध में से क्रीम निकालते हैं, वो संभवतः
उस मक्खन को महाविज्ञ कहा है। सामान्यतः साधु शहद का प्रयोग नहीं करता है, हाँ शहद मधु का, क्यों? वो महाविज्ञ है। लेकिन दवाई आदि के रूप में थानकवासी और तेरापंथ में संभवतः ये परंपरा है। ऐसे और भी, तो ये विज्ञ वर्जन करना ये भी एक साधना है, निर्जरा है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में साधु के लिए कहा गया है तो 12 महीनों की जो आलोना है वो तो है ही है, उसके अलावा भी एक जो धर्म संघ में साधु दीक्षित हो गया, साध्वी दीक्षित होगी तो 30 उपवास करना जरूरी है। कितने? 30। किसी से 30 उपवास नहीं होते हैं तो 45 आमिल, 45 आमिल नहीं होते हैं तो 6 बीघे वर्जन 60 दिन 2 महीना या 2 महीना तक एकासन करना। ये ऐसे करके प्रायश्चित उठाना पड़ता है। उसके अलावा जो प्रायश्चित आता वो अलग बात। ऐसे में श्रावकों को भी कहना चाहता हूँ, साल की आलोड़ा ले लेनी चाहिए। संवत्सरी के दिन दूसरे दिन जो खमत खावना याद करते हैं, आलोना ले लेनी गुरु के पास में, संतों के पास, ताकि क्या 12 महीना में कोई दोष आदि लगा हो, जो 12 व्रती है उनमें कोई दोष आदि लगा हो जान में अनजान में, तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। और विशेष कोई दोष लगा है तो उसकी अलग आलोना ले लेनी चाहिए। अभी गुरुदेव 3 उपवास और 31 माला फरमाते हैं, अभी मुकेश जी ने बताया। और ऐसे भी गुरुदेव फरमाते हैं, कोई आगे आलोना लेता है तो गुरुदेव दे देते हैं। यह आत्मा की शुद्धि जरूरी है, तो विज्ञ वर्धन जरूरी है। साधु के लिए कहा गया रसा पगामंग न सेवी युवा, उत्तराधीन सूत्र में कहा है साधु ज़्यादा रसों का सेवन नहीं करे, ज़्यादा दूध पिएगा, ज़्यादा घी खाएगा, ज़्यादा दही का प्रयोग करेगा, ज़्यादा मिर्च मसाले मतलब बिगे वाले, तो क्या होगा? साधना में बाधा आएगी। पुरानी बात है, हमारे धर्म संघ में थे मुनि धनराज जी, चंद्र मुनि के समय की संभवतः बात है, कालू मुनि के या बाद की बात होगी। तो किसी ने कहा महाराज ये छोटा साधु को दूध नहीं पीना चाहिए, कलपता नहीं है, वासना आदि पैदा होती है। तो संत होते हैं, अरे भगवान ने आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है। तो बड़े संतों ने क्या कहा, ये पढ़ाई करता है इसलिए ये दूध का उपयोग करता है। हाँ तो कर सकता है, कोई मना नहीं, लेकिन आप क्यों करते हो? मैं व्याख्यान देता हूँ, क्षेत्र की सार संभाल करता हूँ। हाँ आप भी कर सकते हैं। तो ये बीच वाला साधु क्यों करता है? ये गोसी जाता है, सेवा करता है, तो कर सकता है। तो हमारे यहाँ विधान है, लेकिन समय समय पर छोड़ना। और हमारे यहाँ तो इतना विधान है, एक साधु कितना दूध ले सकता है वो भी प्रमाण है। इतने दूध से ज़्यादा नहीं लेना, इतने दही से ज़्यादा नहीं लेना, इतने घी कड़क से घी ज़्यादा नहीं लेना, सारा नियम है, सब नियम है, ताकि साधना में कहीं बाधा नहीं आए। विज्ञ वर्जन से बहुत ऊंची साधना हो जाती है। कोई उपवास नहीं कर सकता है, एकासना भी नहीं कर सकता है, और विज्ञ वर्जन करे तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। 5वां है काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब क्या? सीधी सरल भाषा में शरीर को कष्ट देना। सनातनी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, ये देखो जैन साधु शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते बेचारे, और इसकी इच्छा तो नहीं है, जबरदस्ती इसको संधारा करा रहे, जबरदस्ती उपवास करा रहे। नहीं, कितना सुंदर कहा है काया क्लेश के बारे में हमारे 10वें कालिक सूत्र में आया है, देहे दुक्कम महाफलम। जो शरीर में कष्ट आए उन कष्टों को सहन करना, विवेक के साथ में सहन करना। कितना सुंदर कहा, विवेक के साथ में। और आपने यदि विवेक के साथ में सहन नहीं किया तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। देह दुखम का मतलब क्या है? जो शरीर में कष्ट आए उनको समता के साथ सहन करना, वह है देह दुखम महाफलम। इसलिए अब आसन कौन से? वीरासन, गोरोही का आसन, ऐसे अलग अलग प्रकार के आसन करना, उसे शरीर को तपाना। शरीर को तपाना, शरीर को तपाएंगे तो क्या होगी? निर्जरा होगी। शरीर जैसे धूप में आताप ना लेना। धन्य है उन साधुओं को जो धूप में आताप ना 2-2, 3-3 घंटा तक
मेरा तो पहली बार काम पड़ा, ये तेरस के दिन 11:30 से 12:30 करीबन एक मन में आया कि सब ये माड़ा फेरते हैं खड़े खड़े और वही धूप में, लेकिन गुरुदेव की कृपा से पार पड़ गया। लेकिन 5 मिनट भी धूप में रहना कठिन काम है, और जो 2-2, 3-3 घंटा तक धूप में रहकर आतापना, और आतापना से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, लब्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए शरीर के प्रति मोह नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना। कुछ लोग बाहर जाते हैं तो पूरा कपड़ा ढककर चरा, कहीं मैं काली नहीं हो जाऊं। अरे आत्मा काली हो रही, उसकी चिंता नहीं है, शरीर काला नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं इतना पूरा बांध देते हैं, कभी कभी बच्चों को माताएं लेकर आती है पूरे कपड़े से, बेचारे कहीं हवा नहीं लग जाए शरीर के, तो बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। तो इसलिए शरीर को कष्ट मतलब विवेक के साथ में जो सर्दी है गर्मी है उनको सहन करना कहा। उसके बाद प्रतिशलीनता, प्रति का मतलब विरुद्ध और प्रतिशलीनता का मतलब लीन, रोकना, उसका नाम है प्रतिशलीनता। मन बाहर भटक रहा है उसको रोकना, इंद्रिय प्रतिशलीनता, कषाय प्रतिशलीनता, योग प्रतिशलीनता, विविक्ता सेनासन शलीनता। ये 4 प्रकार की शलीनता बताई है। इंद्रिय, कषाय, योग, विविक्ता सेनासन, प्रतिशलीनता। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों का संयम करना, देखना, सूंघना, बोलना, चखना, इसमें संयम। कहीं मन भटक रहा है, मतलब आँख कहीं भटक रही है, उसको रोकना, यह आँख का संयम। हमें आँख मिली है तो आँख से सद्गुण का विकास करे। आँख मिली है तो गुरु दर्शन करके सम्यक्ति बने, श्रेष्ठ बने। आँख मिली, इसका दुरुपयोग नहीं होना कि किसी के पीछे भागना। ऐसे ही सुनना, टीवी भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, निंदा आलोचना की बातें सुनते हैं। कान इसलिए नहीं मिले, कान दिनवाणी सुनने के लिए मिले हैं। सूंघना, कोई सूंघकर श्वासोश्वास का प्रयोग, अनुष्ठान करना, उससे भी क्या होगा? मन स्थिर होगा। ऐसे ही ये वाणी मिली है तो वाणी है, गुरु के गुणगान करो, स्वाध्याय आदि में वाणी को लगाओ। ऐसे काया मिली है, स्पर्श किसी को मारने के लिए नहीं मिली है। ये जो काया है, शरीर है, सेवा के लिए मिला। सेवा करो, दोनों हाथों से सेवा करो। जब इंद्रियों का संयम, ऐसे ही मन वचन काया का संयम, क्रोध मान माया लोभ का संयम, और विविधता संयम का मतलब है स्त्री पुरुष नपुंसक से रहित कोई ऐसा स्थान, ऐसा कोई आराम उद्यान में साधना करना, उसको बोलते विविधता शयनासन। तो आज मैंने बाह्य तपस्या के बारे में बताया। ये निर्जरा के 6 भेद, ऐसे 12 भेद है। नहाए नीर, निर्जरा के नीर में हम स्नान करते हैं पानी आदि से, और उसमें भी साबुन आदि लगाकर आप लोग करते हैं। शरीर की शुद्धि तो होगी, अब आत्मा की शुद्धि जरूरी है, मन की शुद्धि जरूरी है। और तो मन की शुद्धि के लिए हम क्या करना है? निर्जरा रूपी नीर के द्वारा मन को शुद्ध बनाना है। इसी आशा के साथ ओम आनंद।